अप्रैल 1986 271 एकड़ में फैली तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में कैदियों को एक बेहोश पड़ी बिल्ली मिली। जेल के एक अधिकारी ने बिल्ली की देखभाल की और बिल्ली ठीक भी हो गई, मगर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इस बिल्ली को आखिर हुआ क्या था। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद तिहाड़ जेल में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश में हंगामा मच गया। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ जेल से फरार हो चुका था। वो क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स सोबराज था, जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से जानती है। अगर उस बिल्ली की हालत पर किसी ने ध्यान दिया होता तो भारत के सुरक्षा तंत्र को उस समय इतनी बदनामी ना झेलनी पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि चार्ल्स सोबराज के भागने और उस बिल्ली के बेहोश होने के पीछे आखिर कनेक्शन क्या था। तो आज मैं शुभी महेश्वरी सुनाऊंगी चार्ल्स के फिल्मी स्टाइल में तिहाड़ जेल से भागने का किस्सा। भारत में अपनी करतूतों को अंजाम देने से पहले ही चार्ल्स हांगकांग, साउथ ईस्ट एशिया, टर्की, ईरान और ग्रीस में वांटेड लिस्ट में आ चुका था और अब उसका अगला ठिकाना था भारत। अक्टूबर 1971 में पहली बार चार्ल्स ने भारत में अपनी करतूतों को अंजाम दिया और यहाँ से शुरू होता है चार्ल्स का भारत में लूटपाट करने का सफर। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इंडियन जेल और नेपाल जेल में अपनी जिंदगी के 40 साल गुजार चुका है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चार्ल्स सोबराज 6 बार पुलिस के हाथों भागने में भी कामयाब रहा था। 1976 जुलाई की बात है। नई दिल्ली में सोबराज और उसकी 3 महिला साथियों ने कुछ फ्रांस के छात्रों को फंसाया और उनके टूर गाइड बन गए। इसके बाद पर्यटकों को चार्ल्स और उसके सहयोगी ने जहर की गोलियां खिला दी, मगर कुछ छात्र ने पुलिस को बुला लिया था। सोबराज पकड़ा गया और उसका पूरा गैंग भी पकड़ा गया। मुकदमा चला और चार्ल्स को 10 साल की जेल की सजा हुई। 10 साल की सजा जब खत्म होने को आई तो उसने जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो जेल से छूटने ही वाला था तो उसने ये प्लानिंग क्यों शुरू की। बस यहीं से शुरू होती है चार्ल्स के फिल्मी स्टाइल में तिहाड़ जेल से भागने का किस्सा। अब जिस बिल्ली की बात हमने वीडियो के शुरू में की थी, असल में चार्ल्स ने उस बिल्ली पर अपनी दवाइयों का टेस्ट किया था ताकि वो पता कर सके कि जेल स्टाफ पर उस दवा का असर कितनी देर तक रहेगा। जिसके बाद चार्ल्स का एक जानने वाला जो ड्रग पेडलर था वो मिठाई के डिब्बे में लेके तिहाड़ जेल पहुंचता है। चार्ल्स ने फिर अपने कथित जन्मदिन के मौके पर जेल में एक पार्टी रखी। उस पार्टी में उसने कैदियों और सुरक्षा कर्मियों सभी को बुलाया, मिठाई, अंगूर, बिस्कुट आदि खिलाया जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। सभी के बेहोश होने के बाद सोबराज अपने गैंग के साथ तिहाड़ जेल से भागने में कामयाब हो गया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक सोबराज पकड़े जाने के लिए ही भागा था। वह चाहता था कि जेल से भागने के मामले में उस पर मुकदमा चले और उसकी सजा और बढ़ जाए। ऐसा वो इसलिए चाहता था ताकि वह थाईलैंड में प्रत्यर्पण से बच सके, जहां वो 5 हत्याओं के मामले में वांटेड था और सजा के रूप में उसको मृत्युदंड मिलना लगभग तय था। उसका ये प्लान सक्सेसफुल रहा। जेल से भागने के लिए उसे 10 साल और तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। 1997 में उसकी रिहाई हो गई और भारत ने उसे फ्रांस को सौंप दिया। फिलहाल नेपाल जेल से छूटने के बाद चार्ल्स सोबराज दोबारा अपने मुल्क फ्रांस लौट गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।